अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम टी सेल की डेवलपमेंट देखेंगे। जो बहुत बेसिकली होती थाइमस के अंदर है। वैसे तो जो हमारे पास सेल्स हैं सारे के सारे ब्लड सेल्स वो बन रहे होते हैं बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो में भी हमारे पास स्पेसिफिकली सबसे पहले जो होता है यॉर्क सेक के अंदर, और उसके बाद जो है लीवर के अंदर होती है फीटल डेवलपमेंट। जब फीटस डेवलप्ड हो रहा होता है उस टाइम पर हो रही होती है 3rd वीक से। फिर 3rd मंथ के अंदर जो है वो लीवर के अंदर आ जाती है। फिर लीवर स्प्लीन वगैरह के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर हमारे पास जो है क्या नाम है हीमाटोपोइसिस हो रही होती है, यानी कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। इसी तरीके से हमारे पास जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं बेसिकली बोन मेरो के अंदर, वहाँ पर हमारे पास यानी कि एक्टिव बोन मेरो तो जो होता है वो रेड बोन मेरो होता है। वहाँ पर ही हमारे पास जो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स के अंदर और माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर। स्टेम सेल्स का मतलब हमने बताया था, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और बेसिकली अपने आप को रीजनरेट भी करते हैं ना। कि अगर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में और माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो कुछ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो फर्दर डिवाइड होकर अपनी ही पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। जो कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे पास फर्दर जो है 3 टाइप के डिफरेंट सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। प्रो एन के स्टेम सेल्स होते हैं, प्रो टी स्टेम सेल्स होते हैं और प्रो बी स्टेम सेल्स होते हैं। अब इनमें से जो प्रो टी स्टेम सेल्स होते हैं ना, इन्होंने आगे जाकर हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर टी सेल्स ने बनाना होता है। पहले वो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, लिम्फॉइड सेल्स जिन्हें कहते हैं ना, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स या स्टेम सेल्स, वो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन से वो जाते हैं थाइमस में। थाइमस में जाने के बाद जो है उनकी जो है इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है टी सेल्स की, या ये कह लो कि उनकी टी सेल एजुकेशन हो रही होती है। और फिर वो जो थाइमस में उनको क्या नाम है पूरी एजुकेशन वगैरह के बाद जब फिर और वो इन्फ्लुएंस में किस इन्फ्लुएंस में जो टी सेल एजुकेशन जो हो रही होती है वो बेसिकली थाइमोटैक्सिन्स की इन्फ्लुएंस में हो रही होती है। और सबसे पहले हम थाइमस बताते हैं। थाइमस क्या है? थाइमस जो होता है वो बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गन होता है और जो कि हमारे पास स्टर्नम के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के पीछे। और हमारे पास जो हमारा ट्रैकिया है उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और ये हमारे नेक जो है नेक रीजन से नीचे की तरफ को आते हैं जब ट्रैकिया में, तो ये यहाँ पर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के बिहाइंड और थाइमस के आगे। सॉरी, ट्रैकिया के आगे थाइमस। और ये हमारे पास बाइलोब्ड होता है। और इसके अलावा जो ये थाइमस होता है ये हमारे पास बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है? इसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास 2 जो है जगह से वो ओरिजिनेट हो रहा होता है। एक इसका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। जो एंडोडर्मल ओरिजिन है ना उससे हमारे पास जो है एपिथेलियोसाइट्स बनते हैं ना। और इसके अलावा जो मेसोडर्मल ओरिजिन है उससे हमारे पास बेसिकली डेवलपिंग लिम्फोसाइट जो है ना वो आ रहे होते हैं। जो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स आ रहे होते हैं, डेवलपिंग लिम्फोसाइट्स, वो हमारे पास आ रहे होते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो ये स्टेम सेल्स हैं ये हमारे पास मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, तो ये हमारे पास आकर लिम्फोसाइट्स वगैरह बना रहे होते हैं, डेवलपिंग जो होते हैं। और इसके अलावा जो एंडोडर्मल होता है वो थाइमस खुद बना रहा होता है। और एंडोडर्मल भी किस तरीके से बन रहे होते हैं? हमारे पास फेरेंजियल पाउचेस से बन रहे होते हैं ना। फिर हमारे जो फेरेंजियल पाउचेस होते हैं 3rd और 4th फेरेंजियल पाउच, उसी से हमारे पास थाइमस और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बन रहे होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली थायरॉयड के ऊपर होते हैं, जो कि ऊपर होते हैं, ये फेरेंजियल पाउचेस से बन रहे होते हैं। और उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ को आकर डिसेंड करते हुए अपनी जो जगह पर आकर वहाँ पर आकर डेवलप्ड हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो थाइमस होता है ये भी हमारे पास 3rd और 4th फेरेंजियल पाउचेस से बन रहा होता है। और वहाँ आकर अगर इनकी जो है अगर हमारे पास एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से हमारे पास थाइमस और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया, कोई भी इशू हो गया फेरेंजियल पाउचेस जो है जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाए, तो उससे हमारे पास जो होगा डी जॉर्ज सिंड्रोम हो जाएगा। और ये हमारे पास जो है जिसकी वजह से हमारे पास जो है थाइमस और पैराथायरॉयड जो है वो नहीं बन पाएंगे। और फिर क्या नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन्स नहीं होंगे, फिर इस वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल भी कम होगा। तो बेसिकली इसका यही था। थाइमस जो होता है हमने बता दिया कहाँ लोकेट करता है, स्टर्नम के पीछे और ट्रैकिया के आगे होता है। इसके अलावा जो थाइमस होता है ये हमारे पास बाइलोब्ड होता है। और हमारे पास इस तरीके से देखिए अगर बाइलोब स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये कुछ करके होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। और इसके पास कुछ थाइमिक लोब्यूल्स होते हैं। वो थाइमिक लोब्यूल्स, एक तो ये कैप्सुलेटेड ग्लैंड है तो इसके ऊपर जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो कैप्सूल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से सेप्टा प्रोवाइड करते हैं। और वो सेप्टा जो है इस थाइमस के अंदर लोब्यूल्स बना देता है, थाइमिक लोब्यूल्स। फिर थाइमिक लोब्यूल्स के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, थाइमिक कॉर्टेक्स होता है, थाइमिक मेड्यूला होता है। अब थाइमिक कॉर्टेक्स जो होता है ना बेसिकली वो हमारे पास जो है टी सेल डेवलपमेंट के लिए पार्ट होता है। वहाँ पर हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से एपिथेलियोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोडर्मल ओरिजिन के सेल्स होते हैं, यानी कि फेरेंजियल पाउचेस से ड्राइव होते हैं। ये हमारे पास यही सेल्स जो हैं इन्हें हम नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं। ये जो है कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ करते हैं, ये थाइमोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, ये थाइमोपोइटिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, सीरम थाइमिक फैक्टर्स रिलीज़ कर रहे होते हैं और थाइमोसिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास टी सेल एजुकेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब जो है थाइमिक लोब्यूल जो होता है ना वो सेप्टा से कैप्सूल सेप्टा देता है, वो थाइमिक लोब्यूल्स बना देता है। और इसके अलावा जो है अच्छा ये जो आरबीसीज वगैरह होता है ना, ये हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम पहले से पढ़ लेते हैं ना कि ये टी सेल्स वगैरह कहाँ से, मतलब WBCC क्लासिफिकेशन कैसे। WBCs हमारे पास होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स। अब इसमें ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं, बोथ न्यूट्रोफिल्स में दोनों टाइप के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इजिनोफिल्स के अंदर रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू ग्रेन्युलोसाइट्स कम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम लिम्फोसाइट्स जो है ना बेसिकली इनके अंदर हम जो है इनकी क्लास में से पढ़ रहे हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास फर्दर जो होते हैं वो होते हैं लाइक लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास होते हैं वो 3 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। B सेल्स होते हैं, T सेल्स होते हैं और NK सेल्स होते हैं ना। तो